हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमर लर्निंग पॉइंट। मैं कुमार अमर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एवरेज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल जैसे हाई लेवल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो एवरेज के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बहुत ही इजी कैलकुलेशन में, आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ऐसे अप्रोच का आप अप्लाई करें जिससे कि बहुत ही कम समय में और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, 12 संख्याओं का औसत 45.5 है। ठीक, आइए अब शुरू करते हैं। हम कैसे इस अप्रोच को अप्लाई करेंगे उस पर आप फोकस कीजिएगा। क्या दे रखा है कि 12 संख्याओं का जो औसत है वो 45.5 है। ठीक, फिर शुरुआत की 4 यानी पहली 4 संख्याओं का जो औसत है वो 41.5 है। ठीक है, अगली 5 संख्या का औसत जो है वो कितना है, 48 है। यानी कि अगली 5 संख्या का औसत जो है वो कितना है, 48 है। अब हमें जो अप्रोच अप्लाई करना है वो इतने ही स्टेप पे करना है। क्या है कि हमें सबसे पहले तो इसकी तुलना करनी है, यानी कि जो टोटल एवरेज दिया गया है उससे जो शुरुआत के नंबर्स का एवरेज है उसकी कंपैरिजन करनी है। तो कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो यहाँ देखने को मिलता है कि क्या है, -4, यानी कि 4 की कमी हमें देखने को मिल रही है। ठीक, फिर यही स्टेप हम फॉलो करेंगे दूसरे नंबर के लिए, यानी कि इसकी तुलना इससे करेंगे। टोटल एवरेज जो है उसकी तुलना अगली 5 संख्या के एवरेज से करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये क्या है, +2.5 है। -4 का मतलब क्या हो गया कि जो टोटल 12 संख्याओं का एवरेज था वो एवरेज शुरुआत के 4 संख्याओं के एवरेज से 4 अधिक है। यानी शुरुआती 4 संख्याओं का एवरेज टोटल एवरेज से 4 कम है। ठीक, अगली 5 संख्या का एवरेज जो है वो टोटल एवरेज से 2.5 अधिक है। ठीक, अब हमें अगला स्टेप क्या फॉलो करना है, यहीं से हम इसका सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम। तो सम निकालने के लिए क्या होगा, देखिए 4 इंटू -4 ये बराबर -16 हो जाएगा, और 5 इंटू 2.5 तो ये 12.5 आ जाएगा। ठीक, आपको इतनी बात समझ में आई। क्योंकि एवरेज बराबर होता है सम अपान टोटल नंबर, तो सम बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर। ठीक, यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो टोटल 9 संख्याओं का जो सम निकाल रहे हैं उसमें अब भी -3.5 का क्या है, 3.5 की कमी है। यानी ये -16 है और 12.5 है। इसमें अगर हम देखते हैं टोटल 9 संख्याओं में तो 3.5 का क्या है, अब भी कमी है। तो ये 3.5 की जो कमी है सम में यानी योगफल में, वो 9 संख्याओं के योगफल में नहीं है, बल्कि रिमेनिंग जो 3 संख्याएं बच रही हैं उनके योगफल में 3.5 की कमी है। और आगे जब हम 3 संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो उसमें इस 3.5 को और ऐड करेंगे जिससे कि हमारा एवरेज जो है वो बैलेंस रहे। 12 संख्याओं का एवरेज जो 45.5 दे रखा है वो बैलेंस रहे, इसके लिए हम 3 संख्या का जो योगफल निकालेंगे उसमें इस 3.5 को ऐड करेंगे। अगर ये चीज़ माइनस में आती है तो वहाँ पे हम ऐड करते हैं, ये चीज़ अगर प्लस में आती है तो वहाँ पे हम इसको घटा देते हैं। चूँकि पहले से अधिक होता है तो वहाँ पे घटा के बैलेंस कर लेते हैं एवरेज को। ठीक, तो अब आगे आप देखिए क्या कह रहा है कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 तथा 12वीं संख्या से 9 अधिक है। हम मान लेते हैं क्या कि जो 10वीं संख्या है यानी कि 10वीं संख्या हैं, तो
11वीं संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x-4 हो जाएगी क्योंकि 4 कम है। ठीक, और 12वीं संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x-9। कंडीशन फॉलो हो गया, ये सेटिस्फाइड हो गया। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है तो 10वीं संख्या हम x मान लेते हैं, इससे 4 कम। ये भी तो हम कह सकते हैं कि 11वीं संख्या 10वीं संख्या से 4 कम है। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि इसका हमें निकालना है क्या, योगफल। अब हम इसका अगर सम निकालेंगे तो इसका सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस x-4 और प्लस x-9। ठीक, ये बराबर क्या होगा, सम बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज क्या दे रखा है आपका, टोटल एवरेज कितना है 45.5। तो 45.5 इंटू नंबर कितना है 3। नंबर आपका कितना है 3। ठीक, पैंतालीस दशमलव पाँच इंटू 3। ठीक, एक चीज़ आप और ध्यान रखिए, जैसे 12 संख्या का योगफल आप निकालेंगे तो 12 संख्या यानी कि 12 इंटू 45.5 कर देंगे, जो योगफल आएगा। अगर हम 12 संख्याओं को तोड़कर अलग अलग, जैसे पहले 2 संख्या का योगफल निकाल लें, फिर 5 का निकाल लें, फिर जो बच रहा है उसका निकाल लें, तो उसको ऐड करेंगे तो टोटल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो सेम वही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम 3 संख्या का योगफल निकाल रहे हैं तो एवरेज में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3x। ठीक, क्या हो जाएगा ये 3x-13 बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 136.5। ठीक, 3x-13 बराबर 136.5। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, 3x-13 बराबर 136.5 प्लस 3.5। क्यों 3.5 और हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इसके सम में 3.5 की कमी रही थी, -3.5 आया हुआ था। ठीक, चूँकि यहाँ पे 3.5 ये जो है, जब आपने 9 संख्या का सम निकाला था उसमें 3.5 की कमी थी, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके सम में 3.5 को और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x-13 बराबर 140। ठीक, तो यहाँ से 3x बराबर क्या निकल के आएगा 153। क्लियर बात इतनी। तो x बराबर क्या निकल के आएगा, x बराबर निकल के आएगा हमारा 51। ठीक है, तो x बराबर 51 का मतलब क्या हो गया कि 10वीं संख्या जो थी वो x थी, 51 आ गई। 11वीं संख्या क्या थी, x-4 थी तो 47 आ गई, यानी 51 में 4 माइनस कर दी हम। 12वीं संख्या क्या थी, 12वीं संख्या x-9 थी, यानी कि 51 में से 9 घटाएंगे तो 42 आ गया। क्लियर बात इतनी। अब हमसे पूछा क्या गया है कि 10वीं और 12वीं संख्या का एवरेज बताइए, तो एवरेज बताना है किसका किसका, 10वीं और 12वीं संख्या का। तो 10वीं संख्या हमारा क्या है 51 है, प्लस 12वीं संख्या हमारा क्या है 42 है, तो 42 डिवाइड कितने से करेंगे 2 से, ये बराबर हो गया क्या 93, 93/2। ये कितना आ जाएगा, सॉरी 46.5, क्योंकि 46 दूना कितना होता है 92 और एक बच रहा है 0.5 यानी कि 46.5। आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 46.5। ठीक, क्या स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं एक बार आप फिर से देख लीजिए। सबसे पहले जो आपको संख्या टोटल दी गई है उसका एवरेज निकाल लीजिए जो दिया गया है,
फिर आगे जो जैसे जैसे कह रहा है आप उससे लिखते चले जाइए। अगला आपको स्टेप क्या करना होता है कि दोनों संख्या का जो एवरेज दे रखा है उसकी तुलना टोटल एवरेज से करनी होती है। ठीक, वो आपने कर लिया। फिर इसका सम निकाल लेंगे। ठीक, 4 × -4 कर देंगे, -16। फिर 5 × 2.5। अगर ये प्लस में है तो प्लस में रखिए, माइनस में है तो माइनस में रखिए। ठीक, फिर इन दोनों की तुलना कर लीजिए कि आखिर इसमें क्या है। अगर ये भी माइनस में होता है तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ये प्लस में होता है फिर भी दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक, प्लस माइनस में है तो हम घटा देते हैं, जिसका जो अधिक होता है उसके साइन को रखा जाता है, तो माइनस साइन में आ गया। ठीक, फिर तीन संख्याओं का योगफल निकालना है, तो तीन संख्या का योगफल जो तीनों संख्या हमने एज्यूम कर रखी थी उसको निकाल लेंगे। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आइए एक नए क्वेश्चन से फिर इस अप्रोच को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम उसी अप्रोच पे सॉल्व होगा और सेम उसी तरीके का क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है बस। डिफरेंस बस इतने का है कि वहाँ पे संख्याएं जो थी वो आपको दे रखी थी कि इतनी, मतलब 10वीं संख्या 11वीं से इतनी अधिक है, फिर 12वीं से इतनी अधिक। यहाँ पे संख्याएं जो दी गई हैं वो रेशियो में दी गई हैं, बस डिफरेंस इतना सा है, बाकी सेम क्वेश्चन उसी जैसा है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि 24 संख्याओं का औसत 56 है। तो पहला काम हमारा क्या है कि हमने रखा 24 का एवरेज 56। क्लियर। फिर आगे कह रहा है कि पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है। तो 10 संख्या का औसत 71.7। क्लियर। अगली 11 संख्या का औसत 42 है, तो 11 संख्या का औसत 42। ये भी क्लियर। फिर वही स्टेप हमको अप्लाई करना है, क्या, इसका तुलना कर दो। तुलना करेंगे तो आप क्या मिलेगा, यहाँ पे ये 15.7 यानी कि प्लस में 15.7। ठीक, 15.7 अधिक है यहाँ पे ये। फिर दूसरे वाले की तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमको, 56 और ये 42, यानी कितना कम है ये, 14 की कमी है। तो माइनस का क्या कर देंगे आप, 14। ठीक, अब अगर इसका हमें सम निकालना होगा, क्या निकालना होगा, सम। तो सम के लिए क्या होगा, 10 × 15.7 बराबर 157। ठीक, फिर 11 × -14, यहाँ पे चूंकि माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे इसको, और ये बराबर कितना आएगा, 4 और ये 154। ठीक, अब ओवरऑल हम इन सब की तुलना करें, देखते हैं तो क्या आता है कि 3, और ये 3 जो है वो क्या है, प्लस में है। ठीक, ये 3 जो आ रहा है वो क्या है, प्लस में है। अब जब हम रिमेनिंग संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो वहाँ पे 3 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 3 जो है वो अधिक है, यहाँ पे प्लस में आया हुआ है, 3 अधिक है। वहाँ पे हम क्या करेंगे, तीन संख्याओं को, जब तीन संख्याओं सॉरी जो रिमेनिंग संख्याएं हैं उनका जो सम निकालेंगे तो वहाँ से हम 3 को माइनस कर देंगे। ठीक, अब क्या कहा रहा है क्वेश्चन में, अगली तीन संख्याएं, अगली तीन संख्याएं मतलब क्या हो गई, 22वीं, 23वीं और 24वीं। ये तीनों संख्याएं जो हैं वो 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 5/12 के अनुपात में है। ठीक, इसको रियल नंबर में कैसे बदलेंगे, हम तीनों का, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 12। 1/2 × 12। ठीक है, फिर 1/3 × 12, फिर 5/12 × 12। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, ये 6/4/5। ये संख्याएं हमारी किस रेशियो में आ गई है, 6/4/5 के अनुपात में। अब हमें क्या करना है, देखिए हम नंबर्स को क्या एज्यूम कर लेंगे कि
6x हैं, 4x हैं और 5x हैं। क्लियर बात? ये हमने नंबर्स को एज्यूम कर लिया। अब इनका सम निकालना है हमको, तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6x प्लस 4x प्लस 5x, और ये बराबर क्या होगा, जो एवरेज दे रखा है। ठीक, तो एवरेज क्या दे रखा था, एवरेज दे रखा था 56 इंटू नंबर कितने हैं, 3 है, 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सम में 3 अधिक था, +3 आया हुआ था, तो यहाँ पे उसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। ये कितना हो गया, 15x बराबर कितना हो गया, ये 18 और ये 16 माइनस का 3, तो ये 15x बराबर कितना आ जाएगा, 165। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 11। ठीक, x बराबर 11 आ गया। जब x बराबर 11 आ गया तो नंबर्स क्या होंगे, 66, 44 और 55। ये नंबर हो गए। ये 22वीं संख्या है, ये 23वीं है और ये 24वीं। ये नंबर हो गए। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 22वीं तथा 24वीं संख्या का औसत क्या है। ठीक, 22वीं तथा 24वीं संख्या का औसत क्या है। तो देखिए 22वीं संख्या क्या है, एवरेज बराबर 22वीं संख्या क्या है, 66 है, और प्लस 24वीं संख्या क्या है, 55 है, 55 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे इसका योग निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 11 और ये क्या कर देंगे 2, तो ये कितना निकल के आएगा, 60.5 आपका आंसर। ठीक, ये आंसर आपका कितना आ गया, 60.5। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, अब चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके का है। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन के लैंग्वेज में डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन सेम उसी जैसा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसी अप्रोच से। क्या दे रखा है यहाँ पे, 60 विद्यार्थियों का परिणाम का औसत 38 है। तो हमें सिर्फ क्या करना है कि 60 का औसत जो दिया है 38 दिया है। ठीक, पहले 22 विद्यार्थियों के परिणाम का औसत 36, तो 22 वालों का कितना है, 36 है। ठीक, -2। क्लियर। अगले 32 विद्यार्थियों का कितना है, 32 का 32। ठीक, इसमें कितने की कमी है, -6। क्लियर बात। अब हम इसका सम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सम। सम के लिए क्या हो जाएगा ये कि 22 इंटू माइनस का 2 बराबर -44, फिर 32 इंटू माइनस का 6 माइनस का 192। ठीक, गुणा करेंगे आप 192 आ जाएगा। ओवरऑल हमें देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पे ये 6, 9 4 13 3 और ये 2 -236, यानी कि अब जो रिमेनिंग स्टूडेंट के रिजल्ट का यानी मार्क्स का जो सम होगा उसमें 236 को हमें ऐड करना होगा। ठीक, तो अब आइए देखते हैं कितने स्टूडेंट बच रहे हैं। तो 32 और 22 यानी कि 54। तो रिमेनिंग स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, रिमेनिंग स्टूडेंट जो हैं वो कितने हैं, 6 हैं। 60 टोटल थे जिसमें से 54 हो गए, 6 स्टूडेंट बच रहे हैं।
अब क्या कह रहा है कि शेष विद्यार्थियों के परिणाम का औसत क्या होगा। तो शेष विद्यार्थियों के परिणाम का औसत निकालने के लिए हमें क्या हो करना पड़ेगा कि पहले तो इसका सम निकालना होगा। तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी एवरेज दे रखा है आपको क्या 38 इंटू 6, और इसमें 236 की कमी थी इसके सम में, तो 236 को यहाँ भी ऐड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, गुणा करेंगे आप तो 6 8 48 और ये 18 और 4 22 और प्लस 236 ये। ठीक, ये कितना निकल के आया 8 6 14, 3 2 5 और 1 6 और 2 2 4, 464। ठीक, कितना निकल के आया आपका सम, जो सम आ गया बराबर आ गया 464। अब हमें निकालना क्या है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज बराबर क्या होगा, सम बट्टे नंबर, सम बट्टे नंबर, यही तो होता है। तो ये बराबर हो जाएगा 464 बटे में नंबर कितना था 6, 6 सत्ते 42, 4 बचा 44 हो गया, फिर 6 सत्ते 42, 2 बच रहा है दशमलव, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 यानी 77.33। ठीक, ये 77.33 जो है आपका एवरेज आ गया। तो इस टाइप के हर क्वेश्चन में हम इसी प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे, इसी प्रोसीजर से चलेंगे, सेम इस अप्रोच को अप्लाई करते हुए कैलकुलेशन को आसान करना है, बाकी और इसमें है कुछ नहीं। अब बेसिक लेवल से भी कर सकते हैं। जैसे बेसिक लेवल से करने का मतलब क्या था कि आप अगर यहीं भी इस क्वेश्चन को बेसिक लेवल से करते तो 60 संख्याओं का योगफल निकालते, यानी कि 60 इंटू 38 करते, फिर 22 इंटू 36 करते, फिर 32 इंटू 32 करते। तो 60 संख्या का जो योगफल आता उसमें से 32 और 22 इसके योगफल को घटाते, तो रिमेनिंग 6 स्टूडेंट के मार्क्स का जो सम आता वो आपको मिल जाता। फिर उतने में आप 6 से भाग कर देते तो 6 संख्याओं का जो 6 स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज आ जाता। तो इतना लंबा कैलकुलेशन करने के बजाय हम क्या करते हैं कि एवरेज का ही एवरेज से कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर एवरेज अधिक है तो प्लस में लिखते हैं, अगर माइनस यानी कम है तो माइनस में लिखते हैं, फिर उसका सम निकालते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन छोटा होता है। ये सारा खेल सिर्फ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए है। ये सारे अप्रोच कैलकुलेशन को इजी और कम टाइम कंज्यूम हो उसको टाइम बचाने के लिए ये सारे अप्रोच आप सबके लिए हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं फिर कुछ और नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को। देखिए ये बहुत ही फ्रेश क्वेश्चन है। ठीक, बात वही है बट इसमें कुछ बात ऐसी है जो कि फ्रेश क्वेश्चन को कहा जा रहा है। जो भी स्टूडेंट समझ रहे होंगे उन्हें पता होगा आखिर इसे फ्रेश क्यों कहा जा रहा है। ठीक, देखिए सेम इस क्वेश्चन को भी इसी प्रोसीजर के साथ हम अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 56 है, तो 11 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है 56, पहली 3 संख्या का 52, तो 3 का क्या दे रखा है 52, अगली 5 संख्याओं का औसत 60, तो 5 का कितना है 60। कंपेरिजन कर लीजिए आप, यहाँ पे क्या है -4 है और यहाँ पे क्या है माइनस का सॉरी प्लस का 4 है। ठीक, तो यहाँ से अगर सम निकालोगे तो कितना आ जाएगा -12 और यहाँ निकालोगे तो क्या आ जाएगा 20, यही तो आएगा। तो ओवरऑल जो आ गया क्या आ गया 8, जो 8 क्या है प्लस में है, 8 क्या है प्लस में है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कहा जा रहा है कि नवीं और 10वीं संख्याएं 11वीं संख्या से 3 तथा 1 अधिक है। ध्यान दीजिए, ये 9th नंबर, ये 10th नंबर, ये 11th नंबर, 9वीं तथा 10वीं संख्याएं 11वीं संख्या से 3 तथा 1 अधिक है।
तो हम मान लेते हैं कि 11वीं संख्या हमारी x होगी। ठीक, तो 10वीं संख्या x+1 होगी क्योंकि 1 अधिक है। 9वीं संख्या x+3 होगी क्योंकि ये 3 अधिक है। क्लियर बात। अब इसका योगफल हमें निकालना है, तो योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x+3 प्लस x+1 प्लस x बराबर 56 इंटू 3 माइनस के 8। ठीक, 3x+4 बराबर क्लियर, और ये बराबर आ गया हमारा 160। तीन x+4 बराबर 160, 3x बराबर 156, x बराबर कितना आ गया, 52। x का मतलब क्या है कि ये 11वीं संख्या है जो 52 आई हुई है। ठीक, तो 9वीं और 10वीं संख्याएं क्या हैं, 9वीं संख्या तो इससे 3 अधिक है, तो 52 प्लस 3 कर देंगे आप, 55 आ जाएगा। ठीक, और 10वीं संख्या 1 अधिक है, तो 52 और 1 कर देंगे तो 53 आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि 9वीं तथा 11वीं संख्या का औसत क्या है। 9वीं तथा 11वीं संख्या का औसत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, 9वीं संख्या 55 है, 11वीं संख्या 52 है, तो 55 और प्लस 52 डिवाइडेड बाई 2, जोड़ लीजिए 7, और ये ठीक बराबर कितना आ जाएगा, 53.5। ये आपका आंसर बन जाएगा, कितना, 53.5, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक, तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस अप्रोच से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जहाँ भी आपको चीज़ें समझ में ना आई हों, उसे वीडियो पॉज कीजिए या फिर बैक जाके उसको फिर से देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर कौन से स्टेप को हमें फॉलो करना है, क्या करना होता है हमें। देखिए, जो भी स्टूडेंट इस मेथड को जानते हैं, जो सीख चुके हैं, वो तो बड़े आसानी से ऐसे क्वेश्चन को मतलब चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उनके लिए देखा जाए तो इस वीडियो का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें हर चीज़ ये पहले से पता हुआ है। बात उन स्टूडेंट की है जो इस मेथड को नहीं जानते हैं, बहुत जानते हैं तो वो बेसिक मेथड जानते हैं, जिसमें कि कैलकुलेशन को बहुत लंबा करना होता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लॉन्ग मल्टीप्लाई करने होते हैं। तो उन सारे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, ये मेथड इम्पॉर्टेंट है कि कुछ वो नया सीख पाएँ, टाइम बचा पाएँ, सेव कर पाएँ अपने टाइम को, और शॉर्ट कैलकुलेशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। आगे के आने वाले कुछ और वीडियोज़ में हम इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और अच्छे कंसेप्ट, अच्छे अप्रोच के साथ में आप सबसे रूबरू होते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, कुछ नए इंटरेस्टिंग अप्रोच के साथ में, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।